आपका मोबाइल नंबर गलत है, इसीलिए आपका पैसा भी अटका हुआ है। मोबाइल नंबर जो है वो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो स्पेसिफिक है, वो किसी के संग आप शेयर नहीं कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जिनकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं, कौन सा नंबर देख लेना चाहिए उनसे बात सीरियस होने से पहले। 7 नंबर वालों के संग धोखा बहुत होता है, या तो वो धोखे देंगे क्या मिलेंगे, या मिलेंगे, पक्का धोखे होंगे ही होंगे। एंजल्स नंबर में बिलीव करते हो? राम राम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, एंजल के 111 नहीं। तो इनकी कॉम्बिनेशंस आप लोग बनाते कैसे? जैसे 1 और 2 है, राजयोग बनाएगा। 17 है किसी के नंबर में, राजयोग बनाएगा। 21 आ गया, पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। 1 से लेके 9 तक फ्रेंडली नंबर्स बता दीजिए। क्या ये हमको मेंटली भी अफेक्ट करते हैं नंबर्स, फोन नंबर्स खासकर? बिल्कुल करेंगे। रेनू मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए और स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप मैम? बहुत बढ़िया, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट करा। और दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगी। मैं रेनू गुप्ता, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और वास्तु कंसल्टेंट। मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड में हूँ और 600 प्लस लोगों को कंसल्टेशन देके उनकी लाइफ में मैंने पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखा है। मुझे न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा आप बता सकते हो कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और किस किस तरीके से किया जाता है न्यूमरोलॉजी को? न्यूमरोलॉजी जो है नंबर पे बेस्ड है। इसमें हर नंबर की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, अपनी एनर्जीज होती हैं। तो वहाँ पर इसका एनालिसिस करा जाता है कि किस नंबर की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, किस तरह से आपका करियर में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके फाइनेंस को। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में नंबर का बेसिकली एनालिसिस करा जाता है और इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है और शेल्डियन भी फॉलो करी जाती है और पाइथागोरियन भी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना मैम, न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे मोस्टली, और खासकर जो एक नया ट्रेंड है आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब आप किसी का नंबर देखते हैं, किसी का जब आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आती है, तो उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पार्ट कितना बड़ा है? क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि भाई आपका मोबाइल नंबर गलत है, इसीलिए आपका पैसा भी अटका हुआ है, आपके काम भी नहीं बन रहे, आपका रिलेशनशिप भी खराब चल रहा है। ये सब आपके मोबाइल की वजह से हो रहा है, ऐसा है? देखिए तरुण, मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि आप मुझे ये बताइए कौन से 2 नंबर हैं जो हमारी संग बिल्कुल कनेक्टेड है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी एक तो। डेफिनेटली। तो मुझे एक ही पता है जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी। और दूसरा मोबाइल नंबर परमानेंटली जो कनेक्टेड, जो परमानेंटली आपसे कनेक्टेड है। डेट ऑफ बर्थ में भी आप देखिए उस डेट में बहुत सारे लोगों का बर्थ हुआ होगा, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो स्पेसिफिक है, वो किसी के संग आप शेयर नहीं कर रहे होते। तो डेफिनेटली जो आपके मोबाइल नंबर है उसका टोटल, उसमें जो डिजिट्स आ रही हैं वो आपकी लाइफ पे जरूर इम्पैक्ट डालेंगी। उसमें भी तो मैम कई नंबर, जैसे शुरू के जो नंबर होते हैं वो जैसे एयरटेल का है या किसी का भी है, वो सबके मोस्टली सेम ही होते हैं। सिर्फ आगे के नंबर थोड़े, आई थिंक 5 या 6 नंबर होते हैं जो चेंज होते हैं। 6 नंबर जो हैं वो मोस्टली कॉमन चल रहे होते हैं। हाँ। लेकिन बाद के 4 नंबर्स हैं उनकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती है, प्लस मोबाइल का टोटल नंबर। ये 2 चीजें हम लोग देखते हैं। तो इनकी कॉम्बिनेशंस आप लोग बनाते कैसे? कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स हैं हम लोगों के पास, जैसे सेट फॉर्मूलाज होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, उसी तरह से इसमें भी सेट फॉर्मूलाज हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं? जैसे 1 और 2 है, राजयोग बनाएगा। ओके। 17 है किसी के नंबर में, राजयोग बनाएगा। 21 आ गया, पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। अच्छा। तो ये 28 आ गया, पैसा नहीं होगा, घर में सीलन होगी। ओके। सीलन का मतलब आपका मनी लॉस, कहीं मनी स्टक कर रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो है। 19 है, आपको पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ओके। पॉलिटिक्स में उसके साथ साथ आपका 438 भी होना चाहिए। अच्छा। 438 आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये इतने स्पेसिफिक नंबर्स हमें मिल जाते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, अब तो लोग डिजाइन करके लेते हैं, कंपनीज अब देती हैं नंबर आपकी चॉइस का। अच्छा, आप बता सकते हो भाई मुझे ये नंबर चाहिए? बिल्कुल, आपको बहुत सारे नंबर का ऑप्शन देंगे। आप एयरटेल में जाइए। ओके। मैंने भी चेंज करे हुए हैं नंबर अपने। अच्छा। एयरटेल में आप जाइए, मैंने एयरटेल का लिया है। जियो में आप जाइए, कहीं भी आप जाइए, आपको कस्टमाइज नंबर मिलेंगे। कस्टमाइज नंबर, मोबाइल नंबर तो कुछ भी नहीं रह गया अब तो। आप देखिए बैंक के अकाउंट नंबर तक कस्टमाइज हो गए हैं। हाँ।
उससे भी वैसे फर्क पड़ता है कि मैं अपने अकाउंट ऐसा बना लूं कि आप पैसा अपने जमा रहे इसके अंदर। बिल्कुल, आप पासवर्ड डाल दीजिए, आप एटीएम का पासवर्ड है, हाँ आप अपने फेवरेबल नंबर पे लीजिए ना, आप एंटी नंबर्स को लीजिए ही नहीं। तो जितनी चीजें होंगी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती ही रहेंगी। अब ये हाँ, मैं नहीं कह रही कि ये सब करके कोई आदमी अंबानी बन अंबानी जाएगा, बन जाएगा। वो नहीं, वहां डेस्टिनी भी आपकी काम करती है, आपके कर्म भी हैं, आप उस तरह का काम भी तो करेंगे ना। बिल्कुल बट हाँ, आप देखिए अंबानी कहाँ से शुरू हुए थे तो आज वो अंबानी है, सही बात है। राइट। अब अगर किसी रिक्शे वाले के घर में कोई बच्चा हुआ है और वो अच्छे नंबर लेकर के हुआ है तो वो उसके लेवल से तो ऊपर ही जाएगा ना, तो वो उसकी फैमिली के लिए अंबानी हो गया। हाँ तो सही बात है। डेफिनेटली नंबर वर्क करते हैं। अच्छा अच्छा मैम, मुझे एक बार बताइए, तो फिर ये कौन से हमारे फ्रेंडली नंबर्स होते हैं? हम 1 से लेके 9 तक, क्या आप मुझे फ्रेंडली नंबर्स बता दीजिए। मैं एंटी बता देती हूँ, हाँ जी, तो उससे बाकी के आप जो रहेंगे बाकी में वो, बचेंगे वो। हाँ, 1 नंबर के लिए 8 नंबर एंटी नंबर होता है। 1 नंबर हो गया सूर्य का, 8 नंबर हो गया शनि का। तो वहां पर दोनों की सबको ही नहीं पता बनती है ना, नहीं बनती है। 2 के लिए 8, 9 और 4। ओके 9 हो गया मंगल, मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा है और चंद्रमा क्या है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, तो वो एनर्जी बैलेंस वहां पर नहीं है। दूसरा हो गया राहु, 4 नंबर राहु का, तो राहु से भी नेचर ही अलग है ना। 3 नंबर के लिए 6 नंबर ओके, एंटी होता है। 3 वालों को 6 नंबर नहीं रखना है। हाँ, 6 नंबर नहीं रखना चाहिए। 6 नंबर के लोगों से दोस्ती आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वहां से आपको जो नॉलेज मिल रही होगी, आप जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहे होगे बहुत अच्छा है, बट अपने परमानेंट रिलेशन में नहीं लाना चाहिए। 4 नंबर के लिए 4, 8, 2। 4 टेम्परेरी चलेगा लेकिन परमानेंट नहीं। जैसे अभी आपका परमानेंट में आ रहा है ना मोबाइल में, तो वो नहीं चलेगा। टेम्परेरी आपको, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है 4 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। 5 नंबर, 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, वो सबके संग बेपेंदी का लोटा है, सबके संग जल कर जाएगा, जिसके संग जाएगा उसका उसी के जैसा बिहेव करेगा। 6 नंबर के लिए 3 नंबर। 7 के लिए भी ऐसा कुछ नहीं कि वो बेचारे के पास सर तो है नहीं, तो सोचेगा क्या, तो सबके संग चल जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए 7 नंबर, क्योंकि काफी डिटैचमेंट देता है ये, थोड़ा सा डिप्रेसिव नेचर हो जाएगा, डिटैचमेंट देगा, तो 7 नंबर अवॉइड करना चाहिए। 8 नंबर के लिए 1 नंबर और 2 नंबर। 9 नंबर के लिए 2 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। ओके, ये नंबर जो एंटी नंबर्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा जो नंबर है वो सारे फ्रेंडली नंबर है। तो उनका मैम टोटल किसका देखा जाता है फोन नंबर में? सारे 10 नंबर का, या एंड के जो 4 हैं उनका? दो स्टेज पे देखते हैं। फर्स्ट होता है जहां पे हमें पूरे मोबाइल का टोटल नंबर देखना होता है, वो नंबर आपके नेम नंबर से और आपके डेस्टिनी और कंडक्टर नंबर से मैच करना चाहिए। लेकिन ये जो सेकंड है, वो सेकंड हम देखते हैं लास्ट की 4 डिजिट की क्या वाइब्रेशन आ रही है। लास्ट की 4 डिजिट की, 3 डिजिट की, वहां पर क्या वाइब्रेशन आ रही। कई लोगों का नंबर आप देखिए 2000 लास्ट में, कैसे लोग आएंगे उनके पास, जिस तरह की कॉल्स आएंगी मैं बताऊं, और उनका नेचर भी इस तरह का होगा। उनके पास जो कॉल आएंगी वो बिल्कुल एकता कपूर वाली, अच्छा, रोना धोना, पूरा ड्रामा, इमोशनली लंबी बातें, और सब कुछ फेक होंगी बातें। अच्छा, तो ये इतना इम्पैक्ट डालता है। ओके, क्योंकि 2 की एनर्जी देखिए ना, 4 टाइम्स आ गई, 10 टाइम 10 टाइम 10 टाइम करके कितना बढ़ गया 2 का। और इनका खुद भी नेचर इस तरह का, बड़ी गॉसिपिंग में मजा आएगा, इसके घर की उसके घर की, चाहे किसी जेंट्स का ही क्यों ना हो। ये मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल रिसर्च है मेरी इस पे। कितना इफेक्ट करता है नंबर्स? मतलब क्या ये हमको मेंटली भी अफेक्ट करते हैं नंबर्स? बिल्कुल, फोन नंबर्स खासकर बिल्कुल करेंगे। अगर मल्टीपल 2 आ रहा है बाद में आपके, तो आप इतना ज्यादा डिप्रेसिव फील करोगे, इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ जाए, क्योंकि इमोशन का नंबर है। मैंने अभी बताया आपको कि मल्टीपल जब ये आ जाएगा, या 2 के बाद बहुत सारे 0 आ गए, तो वो चाहे बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए, तो वो आपको इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। आप कॉल किसी की आ जाएगी, आप उसके बाद बड़ा डिप्रेसिव फील करो, क्योंकि उसके संग बात ही आप किस तरह की हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेंगी चीजें जी। तो एक बार, जैसे हर कोई तो आपके साथ बैठ के पूरा प्रॉपरली डिजाइन नंबर नहीं ले सकता, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ सेफ नंबर्स होते हैं ऐसे, कि भाई अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना टोटल देख लेना, इस नंबर पे हो तो तुम्हारे लिए ठीक बैठ जाएगा। कुछ मैं आपको बताया, वैसे तो मैं हूँ सेवा में अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी हो, किसी तक नहीं पहुंच सकते, या हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता ऐसे कंसल्टेशंस। नहीं, तो उसमें देखिए 2, 4, 7, 8 ये नंबर टोटल में हमेशा अवॉइड करने चाहिए। ओके,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे, आपके मेंटल स्टेटस जो है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल भी उसकी वजह से दे देंगे। तो 2, 4, 7, 8 ये नंबर आपको अपने मोबाइल के टोटल में अवॉइड करने चाहिए। पूरे आप 10 नंबर के टोटल में? हाँ, 10 नंबर के टोटल में, लेकिन ये नंबर आप अपने बीच में ले सकते हैं। 10 अच्छा। नंबर की जो डिजिट्स हैं हाँ। वहां पर आप ले सकते हैं, टोटल लेकिन में। रिपीट नहीं करिएगा। ओके, रिपीट नहीं करने और टोटल नंबर इतना नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर इतना नहीं होना चाहिए जो आपका, और जो टोटल आए, अब ये तो एक हमने यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर दिया कि ये 4 नंबर नहीं आने चाहिए आपके टोटल में। इसके अलावा जो टोटल आ रहा है वो आपका फ्रेंडली नंबर आना चाहिए। ओके। आपके नेम नंबर से, आपके डेस्टिनी से, आपके कंडक्टर से वो अलाइन होना चाहिए। अच्छा, जो आपने नंबर्स हमें बताए थे जी। कि भाई वो जो एंटी नंबर है उनको छोड़ के हाँ जी, जो भी आपका नंबर वो बनता आपके अलाइन होने चाहिए। है। ओके। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि मल्टीपल नहीं होना चाहिए नंबर, 2 से ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। एक ही नंबर के मल्टीपल नंबर्स नहीं होने चाहिए, जैसे 2 तक ठीक है, 2 तक ठीक है। वो भी फ्रेंडली नंबर आपका। अच्छा 2, 4, 7, 8 इनको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अच्छा, किसी भी कीमत पे? किसी कीमत पे नहीं करना है। आपको फिर इफेक्ट दिखेंगे ना पर उसके। लेकिन मैम ये तो जैसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई वाले आप बोल रहे हो, ये तो मोस्टली किसी ना कोई एक नंबर डबल आता ही आता है हाँ, आता है हमारे उसके अंदर। तो आता है, लेकिन आपको इस तरह की सीरीज भी तो मिलेगी ना। उस सीरीज में आपको इजीली मिल जाता है। ओके। मैंने बहुत लोगों के चेंज करवाए हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। कुछ 1-2 लोगों को आती है तो ठीक है, हम जिनसे हमारा है कांटेक्ट तो उनका हम नंबर दे देते हैं, वो लोग हेल्प कर देते हैं। अच्छा मैम, अब एक और बात बताइएगा कि मेरा एक नंबर है, वो मेरे पास 25 साल से है, वो तो मैं बदल नहीं सकता। बिल- अब उसका क्या किया जाए? वो मेरे बिल्कुल एंटी नंबर पे आके बैठा हुआ है। तो उसको मत बदलिए, आप उसको इनकमिंग पे रखिए, अच्छा, सिर्फ इनकमिंग, आउटगोइंग ना करिए? आउटगोइंग नहीं करिए। किसी का आ रहा है आने दीजिए, क्योंकि कहाँ कहाँ वो नंबर सेव होगा, आप कहाँ कहाँ भेजेंगे उसको। सही बात है। तो आपका जो फ्रेंडली नंबर है उस नंबर का आप मोबाइल नंबर लीजिए, उसी से आप कॉल करिए। धीरे धीरे जब आपका उसी से ही आपका कांटेक्ट जाता जाएगा तो लोग उसी को सेव करते जाएंगे। और बल्कि हमें ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपना नेम नंबर चेंज करा है ना, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट डालिए जब आप नंबर अपना दे रहे हैं कि आप मेरा नाम इस अल्फाबेट्स में सेव करना, मतलब मेरी नेम स्पेलिंग आप ये करके सेव करना। ओके। तो वो क्या है, इतनी दूर तक जितना आपका नंबर स्प्रेड होगा, सैटेलाइट के थ्रू चलती है ना सारी चीजें। अब सैटेलाइट के थ्रू क्या जा रहे हैं, सैटेलाइट में आ रहे हैं, तो वो एनर्जीज तो आपको यूनिवर्स की मिल ही रही है ना। तो जितनी दूर ट्रेवल करेगा उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। और इसका आप जब करते हो तो उनमें से इसको आप परसेंटेज कितनी देते हो? आप हमारा जैसे जो डेट ऑफ बर्थ है उसका 1% हो गया, आपका नाम का 1% हो गया, और आपके मोबाइल नंबर का 1% हो गया। इसके अलावा भी तो मैम बहुत सारे नंबर हैं जो हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे मेरे घर का नंबर है, मेरी गाड़ी का नंबर है, या मेरे ऑफिस का अगर कोई एक नंबर है, उन सबको भी इसमें आप देखते हो जब आप चेंजेस कर रहे हो तो? फ्रेंडली होने चाहिए, लेकिन देखिए ये सारी चीजें होती हैं कि जो मेन मेंबर होता है, जो मेन अर्निंग मेंबर होता है, उसके संग ज्यादा उसकी वाइब्रेशंस कनेक्ट हो रही होती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक घर में अगर सब लोग रह रहे हैं तो उनको वाइब्रेशन मिल रही है, बट वो स्पेसिफिक आपके संग जेल नहीं हो रही है। वो तो बहुत सारी भीड़ में एक सेब आपको भी मिल गया है ना। लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो आपका स्पेसिफिक है, वो किसी के संग शेयर नहीं हो रहा है। कई लोगों के पास मल्टीपल नंबर्स भी तो होते हैं मैम। हाँ, जैसे मैंने कई लोग देखे हैं वो 3-4 फोन लेके घूम रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए उनको क्या स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो तो जब हमारे पास आएंगे तब हम बता पाएंगे। बट हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसी तरह से वर्क करेगी कि आप अपने फ्रेंडली नंबर पे रखिए, और नंबर लेते हुए थोड़े 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल नंबर्स नहीं होने चाहिए, अपने फ्रेंडली नंबर पर आना चाहिए, 0 अवॉइड करने चाहिए, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना। अच्छा, आपने एक बार शुरू में मुझे बताया था कि हम इसको एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ के देखते हैं। हाँ जी। ठीक है, अब मैंने एक नंबर ले लिया और मेरे जो प्लैनेट्स हैं वो तो हर 2 साल, 4 साल, 5 साल में हमारे चेंज होते हैं, जो दशा महादशा आती है। अब आपने मुझे कोई ऐसा प्लैनेट का नंबर दिया है जो उस टाइम पे तो मेरे लिए अच्छा था, लेकिन अब उसका वो टाइम निकल गया और अब महादशा किसी और प्लैनेट की आ गई जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन खराब हो गया। तो अब मैं क्या ऐसे नंबर चेंज करता रहूं अपने? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे तरुण। अगर एक ही पेस पे लाइफ चलती रहेगी तो मजा आएगा क्या? तो थोड़ा तो चेंजेस, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में चलेंगे ही, लेकिन वो कितनी दिन रहेगी दशा रहेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीजें इफेक्ट करेंगी।
लेकिन ऐसा तो नहीं कि परमानेंटली आपकी चीजें खराब हो रही हैं। वो दशा अच्छी भी तो हो सकती है ना आपके लिए। जब अच्छी होगी तो बहुत कुछ देके भी तो जाएगी जी। तो ये तो अप्स एंड डाउन थोड़े थोड़े तो वो तो कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी में कहीं पर भी चले जाइए वो चीजें तो मिलेंगी नहीं आपको। किसी ना किसी दशा अगर आपकी एंटी उस पे आ रही है, कॉम्बिनेशंस गलत बन रहे हैं। जैसे अभी देखिए आप मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, बहुत बवाल मचा हुआ है। बहुत बवाल मचा हुआ है ना। हाँ। तो इसी तरह से ठीक है वो निकल जाएगा ना। अभी कितने दिन की है वो दशा, बदल अभी चेंज हो जाएगा, हो जाएंगी चीजें। वैसे आपने इसका एनालिसिस किया है मैम, जो अभी 2025 चल रहा है, इसका जो टोटल बन रहा है वो कितने टाइम तक ये गड़बड़ वैसे रहने वाली है? देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसी साल है 2025 में। और एस्ट्रोलॉजी 2026 से चीजें चेंज होंगी। ओके। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? एस्ट्रोलॉजी से भी चेंज होगा, मंगल वहां से हटेगा तो चेंज हो जाएंगी चीजें। ओके। पर हाँ 25 तक थोड़ा सा तो है। मतलब ये 25 तो 25 सबके लिए बुरा रहने वाला है। 25 सबके लिए बुरा। कुछ लोगों को देखिए जॉब भी मिल रहे हैं, हाँ। है ना, अच्छी चीजें भी हो रही हैं। बट हाँ ओवरऑल अगर हम देखें, पूरे देश का देखें, वर्ल्ड का देखें, तो 9 की एनर्जी जो है, मंगल की जो एनर्जी है, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। ओके। मनी का कुछ नंबर्स होते हैं क्या? हाँ मनी के नंबर्स हैं। और मैं क्या करूं कि मैं अपने फोन में उसको किस तरीके से ऐड कर लूं कि मेरा पैसा स्टक ना हो, आता रहे आता रहे आता रहे, चाहे खर्च होता रहे लेकिन आना चाहिए पैसा। पैसा आने के लिए 1 और 2 1 और 2 जरूर होना चाहिए आपके नंबर में। ओके। ठीक है। और 4-1 का कॉम्बिनेशन या 4-1 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर 1 और 4 किसी का भी नंबर आप उठा के देख लेना, ये बिल्कुल सेट रूल्स हैं न्यूमरोलॉजी के। अगर 1 और 4 या 4 और 1 आ रहा है, कहीं ना कहीं पैसा उसका स्टक हो रहा है। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 6 और 5। डेट ऑफ बर्थ ही 14 है। डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे मोबाइल हैं, की बात कर रहे वो तो फिर अलग हो गया। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ पे आऊंगी तो फिर और ज्यादा बातें हो जाएंगी। तो 1 और 4 या 4 और 1, ये कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए। पैसा स्टक होगा आपका। 5 और 6 या 6-5, ये कॉम्बिनेशन। और जब हम कितना अच्छा मानते हैं 5 और 6 नंबर को, 5 को तो मानते हैं और 6 को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन ये एक संग नहीं आने चाहिए, कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए। 5 लुढ़कता पुढ़कता रहता है ना, जैसा हो जाता है। हाँ। और 6 जो है वो अगर मल्टीपल में आ गया, उसके आगे पीछे 0 आ गया, तो वहां पर वो गड़बड़ काम कर जाएगा। जैसे मैम 6 आई थिंक लग्जरी का नंबर है। लग्जरी का नंबर। अब मैं अगर मैं लग्जरी के आगे 0 लगा दूंगा तो मल्टीप्लाई होगी ना, वो तो बढ़ेगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया ना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे किसी चीज की। और झूठ बोलने में नंबर 1, मस्ती में सिर्फ। और ओवर पॉसेसिव हो जाएंगे फैमिली को लेकर के। बड़े हर समय दिमाग में, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम कहाँ चले गए, तुम क्या कर रहे हो। ओवर पॉसेसिवनेस दे देता है मल्टीपल सेक्स। आपने वैसे ऐसे कुछ केसेस देखे हैं मैम जिनको ऐसा बेनिफिट हुआ हो कि आपने नंबर चेंज किया और उनकी लाइफ चेंज हो? बिल्कुल, मैं आपको शेयर करती हूँ। एक मेरी क्लाइंट है, उनका 7-8 साल से बुटीक चल रहा था। तो 4 साल से एकदम से उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो फिर उन्होंने कंसल्ट करा मेरे से, तो मैंने सब एनालिसिस करा, सब चीज सही चल रही थी ना। फिर मोबाइल नंबर देखा, मोबाइल नंबर में देखा कि मल्टीपल 2 टाइम्स 6 आ रहा है। तो ठीक है, बुटीक उनको सूट कर रहा था ना, शुरू में चला। लेकिन उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम आने लगी कि क्लाइंट आते थे, पैसों के लिए झगड़ा करते थे। कपड़ा यहाँ से गलत सिल गया, कुछ वो नहीं पसंद आया, ठीक है, टेलर के संग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी। तो उनका जो नंबर आ रहा था वो 7 पर आ रहा था, मोबाइल नंबर 7 पर आ रहा था। तो 7 क्या देता है, डिटैचमेंट देता है। जिस बिजनेस में आप थे वहां से डिटैच कर रहा था वो धीरे धीरे आपको। क्योंकि उसको तो नॉलेज की फील्ड में जाना चाहिए ना। अब काम कर रहे हो आप वीनस का, वहां नॉलेज का क्या काम है, वहां तो आपको शो ऑफ जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो फिर उनका नंबर मैंने चेंज करके 6 पर दिया। 2 महीने में उनके बुटीक पर फुटफॉल बढ़ा है। इंस्टाग्राम से काफी जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो एक्टिव हुए उनके। अच्छा। तो नंबर ने काम करा। अच्छा। और ट्विन सिस्टर का तो मैंने आपको बताया। अब वैसे सोशल मीडिया वालों को क्या नंबर रखना चाहिए? सोशल मीडिया के लिए 5 और 6। 5 और 6 मतलब अगर मैं मेरा टोटल नंबर 6 कर लूं अपने फोन का तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। और उसमें एक एंड में 6 करेंगे ना तो 3 आ रहा है ना आपका कंडक्टर। 6 और 3 मैच मिक्स नहीं करता। 1 करिए आप। अच्छा। अथॉरिटी देगा आपको एक। ओके। नेम फेम। थोड़ा आज मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताइएगा कि कौन सा नंबर है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड्स या उनके बॉयफ्रेंड्स को कौन सा नंबर देख लेना चाहिए उनसे बात सीरियस होने से पहले कि भाई इसके चल रहे होंगे 2-4? नंबर 2। नंबर 2
4 बार आ रहा है, हाँ। आप लिखवा लीजिए आज। अच्छा। उनके मल्टीपल रिलेशंस होंगे, शादी के पहले होंगे, ओके। शादी के बाद उतने नहीं होंगे। अच्छा, क्यों? उसके बाद थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है उन नंबर? एनर्जी कम हो जाती है, जो भी समझिए। लेकिन 7 नंबर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देगा। ओके। मल्टीपल 7 अच्छा। धोखा भी देगा। 7 नंबर वालों के संग धोखा बहुत होता है, ओके। और जितना धोखा खाएंगे उतने ही और रिलेशंस में चल जाते जाएंगे। अच्छा, तो शादी से पहले अगर किसी के मल्टीपल 2 हैं नंबर में तो उसके चल रहे होंगे, शादी के बाद अगर मल्टीपल 7 हो गए तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आपने कभी वैसे ऐसे कोई नंबर आया आपने किसी वैसे आप बता हाँ, देते हो? नहीं बताते बस ऐसे क्या, एक एडवाइस दे देते हैं कि ठीक है अपनी फैमिली पे ध्यान दो, या इस तरह की चीजें कह देते हैं, समझने वाले को इशारा काफी। और किसी के मैम अगर नंबर जैसे डेट ऑफ बर्थ में ही 7 है और उसका क्या कहते हैं डायरेक्ट कंडक्टर और वो ड्राइवर नंबर भी 7 है, हाँ। तो वो भी उसके भी बिल्कुल। रहेंगे? उसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मल्टीपल रिलेशंस रहें, प्लस उनको बैक पेन बहुत ज्यादा रहेगा, ओके। और उनको धोखे बहुत मिलेंगे, या तो वो धोखे देंगे क्या मिलेंगे? या मिलेंगे, पक्का धोखे होंगे ही होंगे उनको। और हेल्थ के लिए कौन से नंबर्स वो होते हैं? हेल्थ के लिए भी 7 बहुत खराब रहता है। ओके। ठीक है, 4 से भी आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। अच्छा। 2 से भी मल्टीपल जहां पर ये होंगे वहां पर हेल्थ इश्यूज देंगे ही देंगे। अच्छा। 2 भी आपको हेल्थ इश्यूज देंगे। और वो तो आपका मूड खराब हो गया, मूड। मल्टीपल तो आपको नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली। वो नंबर की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है ना, और मल्टीप्लाई होगी तो वो नेगेटिव डालेगी आपको। मल्टीपल 5 होगा, वो आपको नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि एक्टिविटी का काम है ना, वो तो एक्टिव नंबर है। नंबर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको हार्ट डिजीज और बीपी की प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो इनके अलावा जैसे कौन से नंबर हमें रखने चाहिए हमारी हेल्थ को ठीक रखे? नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं करिए, सिंगल नंबर आपके पास रहने चाहिए जो आपके फ्रेंडली नंबर हैं, आप उनको मल्टीप्लाई 2 टाइम रख सकते हैं। बट अगर 2 से ज्यादा आप बढ़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। हेल्थ में भी दिखेंगे, आपके नेम फेम में भी दिखेंगे, आपके फाइनेंस में भी दिखेंगे, आपकी स्टेबिलिटी में भी दिखेंगे। एंजल्स नंबर में बिलीव करते हो मैम? एंजल नंबर पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, ओके। क्योंकि हम थोड़ा अपने सनातन से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम राम राम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, एंजल के 111 नहीं। और अगर किसी को अपने बिजनेस को ठीक करना हो, जैसे काम चल रहा है बिजनेस, लेकिन बिजनेस फ्लरिश नहीं कर रहा, उसके लिए कौन से नंबर्स हैं हमारे मोबाइल में जो कि उसको खराब कर रहे हो सकते हैं, उसको हटा दें और उसकी जगह कौन सा नंबर हमें रिप्लेस कर लेने चाहिए ताकि वो सही हो जाए? देखिए 8 नंबर जो है वो एक स्लो ग्रोथ देता है, स्टेबिलिटी देगा आपको, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम में, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर के रिजल्ट दे देगा। तो इसलिए बहुत लोग के कर्मों पे डिपेंड करता है, तो 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए। कई बार होता है ना, कोई बहुत लॉन्ग टर्म तक मेहनत नहीं कर पाता, स्ट्रगल फेस नहीं कर पाता, तो एकदम गिव अप कर देते हैं। तो 8 नंबर जो है बिजनेस के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको 1 और 8 अवॉइड करना चाहिए अपने मोबाइल नंबर में। इसके अलावा होता है 2 4 8। अच्छा। 2 4 8 का कॉम्बिनेशन, 4 8 का कॉम्बिनेशन, 2 4 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो वो, और मोबाइल नंबर तो आप बिजनेस के लिए यूज कर ही रहे हैं ना, बिल्कुल, तो वहां पर आपको उसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बिजनेस के लिए तो अब डिपेंड करेगा आपका किस तरह का काम है ना। अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है कुछ काम है तो वहां पर आप 1 नंबर लीजिए, है ना। अगर आपका मिल्क से रिलेटेड है, पानी का जैसे बिस्लरी वगैरह है, इन सब का काम है तो आप 2 नंबर लीजिए। अगर आप टीचर हैं तो 3 और 7 आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ज्ञान के नंबर है। 4 नंबर नहीं लेना चाहिए, स्ट्रगल देता ही देता है। 5 नंबर आपको मीडिया से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन का है, वहां पर आपके लिए काम करेगा। 6 नंबर किसी भी आप लग्जरी के बिजनेस में, आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, होटेलियर है, होटल में है, या आपका अपना बुटीक है, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, इस तरह का जो काम है वो 6 नंबर वालों को सूट करेगा। 7 वाला मैंने बता दिया, जो लोग रिसर्च वर्क में है, ऑकल्ट के फील्ड में है, वहां पर 7 नंबर काम करेगा। 8 नंबर डबल हो गया, अवॉइड करना चाहिए। और फिर देखिए ना, इन्फिनिटी का निशान है 8 नंबर, है ना। तो आपको मेहनत करनी है, कॉन्टिन्यूअसली वो मूव कर रहा है तभी उसकी फॉर्मेशन पूरी हो रही है। और 9 नंबर होना चाहिए, जैसे आर्मी में कोई है जहाँ पे काफी एक्शन ओरिएंटेड काम है, वहां पर आप 9 नंबर दीजिए।
अच्छा मैम, न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज भी होती हैं? न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज होती हैं। किस तरीके से होती हैं मैम वो रेमेडीज? देखिए बहुत ज्यादा हर प्लेनेट से, हर नंबर से रिलेटेड, जैसे हर नंबर को प्लेनेट से लिंक करा गया है। 1 नंबर सूर्य का हो गया, 2 नंबर मून का हो गया, 3 नंबर जुपिटर का हो गया, 4 राहु का हो गया, 5 मरकरी हो गया, 6 वीनस हो गया, 7 केतु, 8 शनि और 9 नंबर हो गया मंगल का। तो जिस नंबर की आपको वाइब्रेशन कम आ रही है, आप वहां की रेमेडी करिए। सपोज मेरे को 9 नंबर से परेशानी आ रही है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप थोड़ी सी वैदिक रेमेडीज ही इसमें चलेंगी। अच्छा। जैसे मसूर की लाल दाल है, वो आप मंदिर में, हनुमान मंदिर में रख करके आइए। इस तरह की रेमेडीज हैं। अगर मान लीजिए 6 नंबर वीनस की आपको एनर्जी चाहिए, तो आप गरीबों को सफेद रंग की मिठाई खिलाइए। अच्छा, लग्जरी अगर चाहिए लाइफ में, लग्जरी चाहिए तो आप 6 नंबर को आपको एक्टिवेट करना है ना अपनी लाइफ में। ग्रीन आपको 5 नंबर को एक्टिवेट करना है, तो आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए। ओके। हरे रंग की घास जो है वो गणेश जी को अर्पित करिए। गणेश जी को या गायों को चारा भी खिलाइए। गायों को चारा खिलाइए। तो इस तरह की रेमेडीज काम करती हैं। ओके, पर रेमेडीज होती हैं इसके अंदर? रेमेडीज होती हैं, वर्क भी करती हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेमेडीज होती हैं? वैदिक कुछ चीजें, अब जैसे मैंने दाल का बताया आपको, है ना, तो वो वैदिक में आ गया। लेकिन वैदिक में क्या है कि बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होता है कि इतने दिन तक हमें ये रेमेडी करनी है, ये चीज जल में बहानी है, ये चीज जमीन में गाड़नी है। वहाँ ये सारी चीजें हो जाती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ की सिंपल रेमेडीज रहेंगी। रेनू जी, बिफोर वी एंड, मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर कोई जानना चाहेगा कि आपका फोन नंबर या मेरा फोन नंबर मेरे लिए काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मेरी प्लैनेट पोजीशन कुछ ऐसी हो सकती है, फोन नंबर का कैसे पता चलेगा? देखिए फोन नंबर मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरे पास एक कंसल्टेशन आई थी, एक पेरेंट्स आए थे। अब जैसे कि आजकल आप देखते हो ना कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब से ये बच्चों को मोबाइल दिया है, मतलब पूरा ब्लेम बच्चों का, अगर सक्सेस नहीं आ रही है तो वो मोबाइल पर है। तो इसी तरह की कंप्लेंट लेके एक पेरेंट्स आए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा था, पहले क्लास में टॉप पर रहता था, बट अब सडनली 2 साल से क्या हो रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन होती जा रही है। अब बच्चे का 12th बोर्ड है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स तो टेंशन करेंगे। तो अब उनका वही फोकस था कि जब से इसको फोन दिया, क्योंकि कोरोना के बाद से ना बच्चों के पास तो मोबाइल आ ही गए हैं, तो अब जब से उसको फोन दिया है तब से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो उसका मैंने सारा एनालिसिस करा, डेट ऑफ बर्थ देखी, नेम नंबर देखा, सब चीज सही चल रही थी, लेकिन उसका जो मोबाइल नंबर है ना वो 4 पर आ रहा था। ओके। तो 4 पर तो एक स्टूडेंट का आने का मतलब है कि वो आउटर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहा है, कंफ्यूजन उसके बढ़ रहे हैं। और उनका यही कहना था कि जब से फोन दिया है वो उसका इम्पैक्ट उन्होंने देखना शुरू कर दिया था कुछ टाइम बाद से। ओके। फिर उसका नंबर मैंने चेंज करा, उसका नंबर मैं लाई 1 पर। अच्छा। 1 पे क्या होता है कि फोकस बढ़ता है, एक लीडरशिप आती है। तो वो नंबर देने के बाद अब उनका मेरे पास फीडबैक आया था कि हाँ अब वो टॉप 10 में फिर से बच्चा आ गया है। अच्छा। तो ये किसी बाहर का, ये तो एक बच्चे का हो गया। मैं अपने बेटे का मैंने नंबर चेंज करा। अच्छा। क्योंकि उसके पास जो पहले नंबर था वहां पे 888183 आ रहा था। अच्छा, 888 हो रखा था। 888 हो रखा था। अब आप देखिए वो तो बस जो रूम में घुसा हुआ है वो डार्क करके, कर्टेन वर्टेन लगा करके डार्क करके बैठा है, किसी चीज से मतलब नहीं। आपका ये तो एकदम एक्सप्लोसिव कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे अभी ये नहीं करना है, वो नहीं करना, मतलब अपने में ही, अपनी प्रॉपर टीनेज में था वो, अपनी टीनेज में था। तो वहां पर जो है फिर मैंने उसका नंबर चेंज करा। अब मुझे क्या, भाई बच्चा है, उसको आगे नॉलेज चाहिए, फ्यूचर चाहिए। उसका डेट ऑफ बर्थ भी 3 पर थी। ओके। तो 3 को मैंने थोड़ा सा उसका एनहांस करा, क्योंकि नॉलेज तो बहुत है, बच्चा हमेशा टॉपर रहा वो भी। लेकिन वो जो 888 वाला नंबर जब उसके पास गया ना, तो उसका मैंने नेगेटिव इफेक्ट देख लिया था। उस समय बिना सोचे समझे उसने अपने आप ले लिया नंबर फिर मैंने उसका लाई 3 पर। 5 पे नंबर लाई और उसमें मैंने 333 करा। 333 ने अपना काम दिखाया, बहुत बढ़िया काम करने लगा। लेकिन अगर यही मैं 3 बढ़ा देती, आप सोचिए 333 कर देती, तो क्या होता? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अच्छा, मतलब ख्वाबों की दुनिया में गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। वो काम ही नहीं करता उतना, सोचता, प्लानिंग में लगा रहता। 3 नंबर नॉलेज तो दे रहा है ना, पर वो नॉलेज कहाँ जा रही है? नेगेटिव वे में जा रही है। उसको सोचता रहेगा बट वो काम नहीं करके देता। पर ये तो मैम जैसे आपने बता दिया कि भी आपके पास कोई आया, कुछ ऐसे शॉर्ट साइंस होते हैं कि आपका फोन नंबर आपके लिए
लकी नहीं है, आपका काम नहीं हो रहा है, कि भाई ये अगर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा तो आप, और आपके प्लैनेट्स वगैरह आपने सब कुछ दिखा लिए, तो फिर एक बार फोन नंबर भी दिखा लो भाई। फोन नंबर मैंने आपको बता दिया, अगर 2478 आ रहा है। आप देखिए कोई भी चीज यूज कर रहे होते हैं ना, होता क्या है कि आपकी फैमिली में मान लीजिए एक बच्चे का बर्थ हुआ, आप पहचान जाएंगे कि बच्चा मेरे लिए क्या चीज ले, क्या डेस्टिनी मेरे इसकी मेरे संग मैच करी है ना, क्या मेरी ग्रोथ शुरू हुई है, या आपने कोई नया घर चेंज करा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुझे किस तरह से काम कर रहा है। आपने कोई व्हीकल लिया, सपोज करिए व्हीकल लेते ही उसके एक्सीडेंट्स होने लगे, चालान कटने लगे, तो आप क्या कहेंगे? अनलकी है। अनलकी है। तो इसी तरह से जैसे ही मोबाइल नंबर आपके संग जुड़ेगा ना, तो उसके जो इफेक्ट्स आने शुरू होंगे वो आप देख करके समझ जाएंगे कि हाँ मेरे संग कुछ चीजें नेगेटिव जुड़ी हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने उस चीज को क्लिक कर लिया और अपना मोबाइल नंबर फिर चेक करा आपने। अब काफी नॉलेज मेरे ख्याल से मैंने आपको ये दे दी है इस एपिसोड में कि आप एटलीस्ट ये तो चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बड़ी फनी चीज है, आप देखिए बड़े काम करती है ये चीज। अगर एक नंबर आपके फोन में लास्ट में आ रहा है, लास्ट की डिजिट अगर फोन 1 नंबर आ रही है, आपके पास जो कॉल्स आएंगी ना बिल्कुल काम की बात करेगा, छोटी कट टू कट छोटी बात करेगा। जैसे आप कर रहे हो, आपके में 1 होगा शायद। मेरे डेट ऑफ बर्थ में ही 1 है। अच्छा। और फोन नंबर में ही 1 है। और 2 नंबर होगा तो 2 नंबर मैंने बताया बड़ी सीरियस बातें आपसे, मतलब अपनी गॉसिपिंग वाली, रोने धोने वाली, उस तरह की बातें करेगा और लंबी लंबी बातें चलेंगी। आपके फोन के नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 3 नंबर है, तो आपसे बड़ी ज्ञान की बातें होंगी। अच्छा। काम की कुछ नहीं होगी, वो बस ऐसे ही बैठ के इधर उधर की, मतलब आप भी उसी तरह की बातें करेंगे और आपके पास जो कॉलर कॉल कर रहा है वो भी ऐसे ही करेगा। 4 नंबर वाला बात करी कट। अच्छा। बिल्कुल ब्लंट एकदम बात करने में, अपनी बात करी, ये नहीं सुनना कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अपनी बात करके बात खत्म। 5 नंबर वाला जो है वो आपके संग थोड़ी बिजनेस कॉल्स आएंगी उसमें। अच्छा। हेलो कौन, बस यही रहेगा, हेलो कौन, हेलो कौन। जितने भी आपको बैंक की और इधर ये हमारा ये स्कीम ले लो, वो स्कीम ले लो, मीडिया की, ये सारी जितनी कॉल्स आएंगी वो 5 नंबर लास्ट में जिसका 5 होगा उसको इसी तरह की कॉल आएंगी। 6 नंबर वालों के लिए बड़ी बढ़िया गॉसिपिंग पसंद करते हैं। अच्छा। और अपनी बात वो कभी नहीं बताएंगे, आपसे गॉसिप लेंगे। यही काम जिसका 6 नंबर में होगा लास्ट में वो भी यही काम करेगा, आपसे गॉसिप लेना चाहेगा। और 7 नंबर वाले जो है थोड़ा सा नहीं होना चाहिए 7 नंबर, क्योंकि जिनके लास्ट फोन के नंबर के लास्ट में 7 नंबर आएगा उनको जबरदस्त चीटिंग वाले जो कॉल्स आएंगे, स्कैम उनके संग जरूर होंगे, साइबर स्कैम्स होंगे। और कहीं जो सामने वाला है ना वो एक चीटिंग वाले वे में उनसे बात कर रहा होगा। तो 7 नंबर अवॉइड करना चाहिए फोन नंबर के लास्ट में जो डिजिट आती है उसमें। 8 नंबर वाले बिजनेस की बातें करेंगे, पैसे की बातें करेंगे, दिमाग उसी पे रहेगा। 9 नंबर वाले बड़े एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, फटफट फटफट जल्दी जल्दी अपनी बात बोलनी है, जल्दी जल्दी कॉल, एक के बाद एक कॉल मिलाते जा रहे हैं, उस तरह के लोग ये होते हैं। और सबसे मजेदार बात, अगर आपने इनका कॉल नहीं उठाया ना, जो आपको कॉल कर रहा है, तो ये नाराज भी हो जाएंगे। पहले तो मैसेज आया, फोन क्यों नहीं उठाते। फोन क्यों नहीं उठाते। तो इस तरह से नंबर, मोबाइल का नंबर जो है ना, लास्ट की डिजिट जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं किसी की भी लाइफ में। और टोटल नंबर तो है ही, पहले टोटल नंबर देखिए, अभी मैंने आपको टोटल नंबर बताया, लास्ट के 4 डिजिट्स में अगर मल्टीपल हो रहे हैं नंबर वहां पर बताया, लास्ट की डिजिट किस तरह से वर्क कर रही है वो भी बताया, बीच में अगर 0 आ रहे हैं किसी नंबर, जो 0 अगर किसी नंबर के पहले आ रहे हैं तो उसी का इम्पैक्ट आपके पास मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जैसे बीच में 200 आ गया तो 2 का ज्यादा आपके पास वाइब्रेशन आएगी। 5 आ गया, 5 की वाइब्रेशन ज्यादा आ जाएंगी। सारे नंबर होने भी जरूरी हैं, मिसिंग होंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर 5 नंबर मिसिंग हो गया तो ये इसी तरह से हो जाएगा जैसे घड़ी की सुई, घड़ी में सब चीजें हैं, बस मिडल की पिन गायब है। अच्छा, फायदा कोई नहीं उसका, फायदा कोई नहीं, बैलेंस नहीं रहेगा ना लाइफ में। सही बात है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी तो चाहिए ना, तो आपके मोबाइल नंबर में 5 नंबर डिजिट भी होनी चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छा मिसिंग नंबर्स के लिए रेमेडी भी है मोबाइल नंबर, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स है वो आप मोबाइल में अपने डाल सकते हो। मोबाइल में डाल सकते हो, होता ही है ये, पूरा आपका प्लेटर तभी तैयार होगा। पर मैम कुछ नंबर्स ऐसे भी तो होते हैं जो भगवान हमें चाहता ही नहीं कि हमारे पास हो, डेस्टिनी नाम की भी तो कोई चीज है। तो डेस्टिनी के अगेंस्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ जो आपके हाथ में है चीजें वो आप
जरूर कर सकते हैं। बड़ी मजेदार मैं आपको बात बताती हूँ, नंबर इस तरह काम करते हैं, आप भी आजमाइएगा ये चीज। मैंने तो डेली इस चीज को देखती हूँ, क्योंकि आप घर से निकलिए तो जैम में तो आपको फंसना ही फंसना है। बिल्कुल। आप जैम में फंसे हुए हैं, हाँ। आप अपनी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगा दीजिए जिसका लास्ट का जो टोटल है ना, हाँ शुरू के नंबर नहीं ले लिया, जैसे DL16 हो हाँ गया, इस तरह का नंबर जो नहीं, है लास्ट आखिर के 4 नंबर। लास्ट के जो 4 नंबर है उसका टोटल करके देखिए। हाँ भाई आप ड्राइव कर रहे खाली तो ही बैठे हैं, हाँ उसका टोटल कर लीजिए और देखिए अगर वो आपके फ्रेंडली नंबर पे नहीं है, हाँ उसके पीछे गाड़ी मत लगाइएगा, हाँ आप चलिए जाम में ही फंसे रह फंसे जाएंगे। रहेंगे। और अगर कोई आपका फ्रेंडली नंबर, आपको मिल ही जाएंगे, इतनी गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप थोड़ा बहुत काट कूट करके फ्रेंडली नंबर के पीछे लगा लिए, आप जाम में से देखिए कितनी फुर्ती से निकलेंगे। आप इसको आजमाइएगा जरूर तरुण। ये तो बड़ी सही, मैं तो रोज जाम में फंसता हूँ। जाम मैं में कल ही ट्राई कर लूंगा मैं। ट्राई करके आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा इसका। ठीक है, तो जो वो मेरे को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने डेट फ्रेंडली ऑफ नंबर, बर्थ के फ्रेंडली वैसे तो नंबर मेरा 5 है, मेरे तो सभी फ्रेंडली है। सभी हैं, लेकिन 3 नंबर भी ना, हाँ वो है। 3 नंबर को मत भूलिए, वो भी बहुत काम करता है आपके ओके, लिए। तो मैम आप सिखाते भी हैं वैसे? हाँ, मैं इसकी सिखाती भी हूँ, ओके, क्लासेस में लेती हूँ इसकी, और प्लस कंसल्टेशन अभी मेरी ज्यादा है। तो अगर आपको किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेगा? आप सोशल मीडिया पे कहीं अवेलेबल हैं? सोशल मीडिया पे हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे भी हूँ और यूट्यूब पर भी हूँ, फेसबुक Okay. पे भी हूँ। प्लस आप अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल डाल दूंगा। जो मेरा बिजनेस नंबर है वो मैं आपके संग शेयर कर दूंगी, वो आप डालिएगा। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए भी कर सकते हैं, लाइव कोर्सेज मेरे रहेंगे, कोर्सेज के लिए भी कर सकते हैं, और कंसल्टेशन। रेनू जी थैंक यू सो मच आने के लिए और न्यूमरोलॉजी को सिंप्लीफाई करने के लिए। एटलीस्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सिंप्लीफाई कर दिया आपने, नहीं तो जनरली लोग बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं, आपने बहुत कट टू कट बात करी है। थैंक यू सो मच। मतलब मैं तो यही विश्वास लेकर के जा रही हूँ कि आज हमारा जो भी डिस्कशन हुआ है, लोगों को उससे बेनिफिट जरूर मिला होगा। एटलीस्ट वो ये जरूर समझ पा रहे होंगे कि मोबाइल नंबर हमारे लिए टोटल करके देख लें, हमारे नंबर से मैच कर रहा है नेम, और सबके नेम नंबर देखना भी अब आज की डेट में मुश्किल नहीं है। सब सॉफ्टवेयर है, आप मोबाइल पे डालिए, गूगल पे डालिए नेम कैलकुलेटर, वहां आपका नेम कैलकुलेट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेटर से कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी आज की डेट में कि आप अपना मोबाइल नंबर खुद डिजाइन कर पाए। बट हाँ, बहुत स्पेसिफिकली आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से, मेरे से कांटेक्ट करना जरूरी है। मैम से कांटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो भैया अपने नंबर ठीक करने हैं आपको तो मैम से कांटेक्ट कर लीजिए, और हमारा शो तो आप देखते रहिए रेगुलरली, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। शेयर करने से क्या होता है कि ये जो नॉलेज है ये और लोगों तक जाती है। तो प्लीज़ देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम।